वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे कंटेंट के साथ आया हूं जो अभी से जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्रैंड स्लैम। और ग्रैंड स्लैम की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ग्रैंड स्लैम में आप याद तो करके जाते हो, लेकिन वहां पर आप भूल जाते हो कि आखिर पुरुष एकल में किसने जीता, महिला एकल में किसने जीता। तो आज सबसे पहले हम एकल विजेता को देख लेते हैं, पुरुष और महिला को, ठीक है। और इसके बाद सेकेंड जो वीडियो बनेगा वह आपको डबल बनेगा, यानी 2 वाले का बनेगा। और फिर नेक्स्ट वाले जो भी होगा उप विजेता कौन रहा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज एक छोटा सा वीडियो ताकि आप पहले केवल ये जान लें कि आखिर विजेता कौन है। तो सबसे पहले हम देख लें कि हमारे यहाँ पूरे विश्व में देखें कि ग्रैंड स्लैम जो होता है वह कौन कौन सा होता है। तो 4 होता है। एक ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा अगर हम देखें जिसको हम कहते हैं फ्रेंच ओपन, ठीक है। और इसके बाद विंबलडन ओपन होता है, उसके बाद यूएसए ओपन टेनिस होता है। यहां से सवाल कभी कभी आया कि जो ये ग्रैंड स्लैम होता है उसकी शुरुआत किससे होती है। तो उसकी शुरुआत किससे होगी, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरुआत होती है, यानी साल के पहले जो होगा वह कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत होगी। और साल के सबसे अंत में कौन सा ग्रैंड स्लैम होगा, तो वह ग्रैंड स्लैम का नाम क्या है, यूएसए ओपन टेनिस। यानी अंतिम में कौन होता है, यूएसए ओपन टेनिस होता है। अब कभी कभी क्रम से सजाने के लिए दे देगा, तो आप बिल्कुल याद करके रखोगे। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन को जरा देखिएगा कि अगर इसको हम लिखेंगे तो इसको किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे ना। एफ को अगर फ्रेंच को लिखेंगे तो इसको किससे लिखेंगे, एफ से लिखेंगे, ठीक है। यानी नीचे लिखते हैं, शायद स्क्रीन पर आपको परेशानी आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम लिखते हैं इसको तो शायद यहां अच्छा रहेगा, ए हो गया। इसके बाद फ्रेंच को अगर हम देखें तो एफ, उसके बाद विंबलडन को देखें तो डब्ल्यू, और उसके बाद देखें यूएसए को तो यू। नहीं, मतलब इसको क्रम से जरा देखिए कि अल्फाबेटिकल जो क्रम होता है वह सबसे पहले ई आता है, उसके बाद कौन होता है, फ्रेंच होता है, उसके बाद क्या होता है, डब्ल्यू होता है, उसके बाद क्या आता है, यू आता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा ग्रैंड स्लैम भी है, इसी तरह से हमारा ग्रैंड स्लैम भी है। यानी देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन के बाद हम देखेंगे कौन सा, तो फ्रेंच, और फ्रेंच के बाद कौन सा होगा, तो जिसको हम कहेंगे विंबलडन, और उसके बाद हम देखते हैं कौन सा होता है, यूएसए होता है। यानी यह क्रम से होने वाला ग्रैंड स्लैम है जो विश्व का टेनिस टूर्नामेंट है। तो आप याद रखिए कि सबसे पहले किसकी होगी, ऑस्ट्रेलियन होगी, फिर कौन सा होगा, फ्रेंच होगा, फिर कौन सा होगा, विंबलडन होगा, उसके बाद कौन सा होगा, यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन होता है जो साल के अंतिम दिन में होता है। अब एक और प्रश्न हमने इसको देखा कि कभी कभी प्रश्न जो आता है वह कैसे आता है, तो पूछ लेगा कि कहाँ होता है, यानी कहां पर आयोजित किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कोर्ट को हार्ड कोर्ट पर, ठीक है। फ्रेंच ओपन देखेंगे क्ले कोर्ट पर होता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर, यूएसए ओपन हार्ड कोर्ट पर। अरे ये तो तुम भी जानते हो यार, तो फिर मुझे आने की क्या आवश्यकता थी, आना है, बता दे रहा हूं। सबसे पहले एक कहानी से इसको जोड़ ले कि जब भी हम क्या करते हैं कि कोई खेती करना चाहते हैं तो जब जुताई करते हैं तो उससे पहले बड़ा हार्ड होता है। सबसे पहले क्या होगा, वो हार्ड होगा, ठीक। और हार्ड जब होता है तो जब उसको हम जुताई कर देते हैं तो किसकी जुताई करेंगे, मिट्टी को नहीं। पहले हार्ड था, हार्ड को हमने क्या किया, जोता। तो जोता किसको जोता, मिट्टी यानी क्ले को जोता। और जब जोत डालते हैं और कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे तो उस मिट्टी में क्या होगा, ग्रास आ जाएंगे, घास आ जाएंगे, नहीं उसमें घास आ गया। और जब घास आ गया तो फिर हमने क्या किया कि और कुछ दिन छोड़ दिया। जब और कुछ दिन छोड़ देंगे धीरे धीरे फिर बंजर हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। नहीं समझ में आया, पहले हार्ड होता है, फिर जुताई करते हैं तो किसकी, मिट्टी की। और मिट्टी की जब जुताई कर देते हैं तो उसमें से घास निकलेगा, नहीं धीरे धीरे घास उसमें से आना शुरू होगा। फिर कुछ दिन तक अगर आप छोड़ देते हो तो क्या होगा कि फिर वह धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा। ये हमारा एग्रीकल्चर का सिस्टम है, गांव से आप भी हो, हम भी है, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखेंगे, सबसे पहले जो आएगा हार्ड, पहले हार्ड था जमीन, हार्ड को। उसके बाद किसकी हमने जुताई कर दी, क्ले की, क्ले यानी मिट्टी की जुताई कर दी। अब मिट्टी सॉफ्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, तो उस पर घास हो गया, उस मिट्टी पर घास आ गया, ग्रास कोट। इसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ दिन तक और छोड़ा था, वह कैसा हो गया, हार्ड हो गया, यानी हार्ड कोट।
मतलब क्या, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर, यूएसए ओपन टेनिस हार्ड कोर्ट पर। क्लियर, ये हमारा आयोजन होता है। ठीक है, अब इसको भी याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल क्रम से है, अच्छा से सजा दिया हूं, यानी ये अल्फाबेटिकल क्रम पर होता है। अब जरा देखें कि अब जरा देख लेते हैं कि इस बार 2021 में क्या हुआ, 2021 में आखिर कौन जीता। अभी देखेंगे कि हमारा जो है यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट अभी आयोजित नहीं किया गया है। जब आयोजित किया जाएगा फिर एक वीडियो आपके पास लॉन्च किया जाएगा, फिर आपके पास एक वीडियो भेजा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये हार्ड कोर्ट पर होता है और इसके पुरुष एकल विजेता कौन है, इसके पुरुष एकल विजेता कौन है, तो हम देखेंगे कि नोवाक जोकोविच है। कौन है? नोवाक जोकोविच है। महिला में देख लेंगे तो महिला में कौन है? नाओमी ओसाका है जो जापान की है। यह नोवाक जोकोविच को अगर हम देखें तो ये कहां के रहने वाले हैं, यानी कहां के नागरिक हैं, तो ये सर्बिया के हैं। कहां के? सर्बिया के। तो ये भी सवाल पूछता है कि मूल निवास का स्थान कहां का है, तो सर्बिया के हैं। महिला में देखें नाओमी ओसाका का है। याद करना है, याद करना है। जरा देखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विंबलडन पुरुष अगर पूछ देगा, पुरुष अगर पूछ देगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, तो नोवाक जोकोविच ही होगा। यानी नोवाक जोकोविच ने क्या किया कि अभी तक पुरुष एकल विजेता में बिल्कुल काबिज हैं। अब देखते हैं कि यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट में उसका क्या चलता है। एक और देख लीजिएगा कि नोवाक जोकोविच जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीते हैं, यह इनका यानी नोवाक जोकोविच का ये नवी है और 9 दूना 18 बार इन्होंने अभी तक ग्रैंड स्लैम जीता है। 18 बार, 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद 18 बार अगर देखें तो पूरा का पूरा ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। तो नोवाक जोकोविच हम जानते हैं तीनों में लेना है। पुरुष में अगर आ जाए तो नोवाक जोकोविच कहां के रहने वाले हैं? सर्बिया के, याद रहेगा ना। महिला में देखना, महिला में ऑस्ट्रेलिया की कौन जीती, तो कहा कि आना, जरा देखना, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में आना ओमी, आना ओमी, आ से ऑस्ट्रेलिया, ना ओमी, आना ना ओमी, याद रहेगा ना, आना ना ओमी। महिला में क्या है? आना ना ओमी। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस और कौन जीता? नाओमी, और कौन? ओसाका। और कहां की रहने वाली है? जापान का। तो याद रहेगा ना यानी आना ना ओमी। ठीक है, तो यहां के बाद अगर हम चलते हैं, यहां पर आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन के पुरुष विजेता भी वही है जिनका नाम क्या है? नोवाक जोकोविच है, नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये तो याद रहेगा। लेकिन हम महिला वाले के देखते हैं कि महिला किसने जीता। फ्रेंच बोल रहा है, फ्रेंच किसने जीता? फ्रेंच नहीं, अरे फ्रेंच दैट मीन्स क्या लग रहा है ना कि अंग्रेजी, जैसे इंग्लिश होता है, फ्रेंच होता है। और वह जो महिला थी ना, वो महिला क्या की कि बार बार आके आप लोगों से फ्रेंच में बात कर रही थी। बार बार क्या कर रही थी? फ्रेंच में बात करेगी वो महिला, और बार बार बात करेगी बारबोरा। और वह जब बार बार फ्रेंच में बात कर रही थी तो कुछ बच्चे तो बड़ा क्रेजी हो गए और बोल रहे थे कि वो जो फ्रेंच में बार बार बात कर रही थी ना सर, हमको क्रेजी किया रे, नहीं क्रेजी किया रे। जरा देखिएगा, बारबोरा क्रेजी कोआ, बारबोरा क्रेजी कोआ। ठीक है, और ये बारबोरा क्रेजी कोआ क्या कर रही थी? फ्रेंच में आके बात कर रही थी, यानी बार बार क्रेजी कर रही थी। किसको? बच्चे को। और किस में बोल के? फ्रेंच में। ठीक है, और ये कहां के रहने वाली है? तो चेक गणराज्य की है, यह चेक गणराज्य की है। ठीक है, चेक गणराज्य की है। तो महिला में हमने देखा कि फ्रेंच वाला कौन जीता? बारबोरा, बार बार। ठीक है, और क्रेजी कर रही थी किसको? बच्चों को। इसके बाद विंबलडन ओपन देख लेते हैं जो ग्रास कोर्ट पर होता है, ग्रास कोर्ट पर होता है। और ये किसने जीता? तो पुरुष में किसने जीता? तो पुरुष में तो हम जानते हैं कौन? नोवाक जोकोविच। कहां के रहने वाले? सर्बिया के। ये तीनों में आ गए हैं। लेकिन महिला को देखेंगे, महिला में कौन है? तो जरा देखिएगा कि बोले है विंबलडन। ठीक है, एसरेली बार्टी, एसरेली बार्टी ने जीता है जो ऑस्ट्रेलिया के। याद करना है। ठीक है, बोला है कि विंबलडन, बीम किसने ज्यादा खींचा है? ये श्रेय केकर बाटे हो, याद रहेगा। बीम सबसे ज्यादा किसने खींचा है? यह श्रेय यानी ए श्रेय केकर बाटे, ए श्रेय ली बाटी।
केसरेली बाटी, याद हो जाएगा ना यार, वहां तो कलर करके आना है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो विंबलडन वाला हम देखेंगे, बीम खींचना है और कैसे। यह हमने क्या कहा कि ये श्रेय किसका जाएगा, किसके बाटे, तो एसरेली बाटी, और कहां के रहने वाली है, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, जिसका नाम क्या है, एसरेली बाटी। और महिला विजेता है किसका, तो विंबलडन का। विंबलडन का आयोजन कौन कराता है, तो लंदन कराता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाला ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच वाला फ्रांस, विंबलडन वाला इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, और यूएसए वाला सबका नाम लिखा हुआ है, केवल कभी कभी इसी का पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको कितना समझ में आया, कितना याद हुआ, अच्छा लगा या नहीं लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स है आपके लिए। लिख डालिए, बढ़िया से लिख डालिए। और नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए आप जल्दी से बता दें, जल्दी से इसके जितने भी हम पूरा कर देंगे। ये बच्चों का डिमांड आ गया था आज कि नहीं सर उसको थोड़ा सा आसान कर दिया जाए, तो आसान हो गया है। नहीं, बीम खींचना है, ठीक है। और एसरे किसका, केकर बाटे, एसरेली बाटी, ठीक है। तो वो कौन सा, विंबलडन, याद रहेगा ना। और फ्रेंच वाला याद रखना बाबू, फ्रेंच में वो बात कर रही थी, नहीं। और क्रेजी किया रे, किसको क्रेजी किया, हो सकता है तुम्हारी को क्रेजी किया होगा, ठीक है। तो किसको क्रेजी किया, नहीं किया, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग क्रेजी हुए हो। तो मिलते हैं फिर जस्ट तुरंत इसके बाद, तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।